आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है स्पूलिंग। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, स्पूलिंग ऑल्सो नोन एज साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। ठीक है, ये तो इसका जैसे फुल फॉर्म भी बोल सकते हो। और इसको मैं ये वाले पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको पहले डायग्राम दिखाना चाहूंगी। ठीक है, ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी यानी ये क्या है, डिस्क है। देखो, जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें सिर्फ मेमोरी की बात हो रही थी। ठीक है, उसमें कोई मेन मेमोरी अलग से नहीं थी, कोई सेकेंडरी मेमोरी अलग से नहीं थी। ओनली उसमें क्या बोला जा रहा था, मेमोरी बोला जा रहा था। लेकिन अब जो उसके बाद में जो स्पूलिंग की जो टेक्निक है उसमें जो मेमोरी है वो मेन मेमोरी अलग हो चुकी है और जो सेकेंडरी मेमोरी यानी जो डिस्क है वो अलग है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ मेमोरी नहीं बोलूंगी आपको समझाने के लिए, मेन मेमोरी अलग बोलूंगी और डिस्क अलग बोलूंगी। अब देखो, जो सीपीयू और जो मेन मेमोरी है ये फास्ट काम करती है। ठीक है, लेकिन जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, वो सीपीयू और मेन मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो वर्क करते हैं। ठीक है, स्लो करते हैं। इस वजह से क्या है कि यहाँ से इनपुट का जो डेटा आता है और वो अगर सीपीयू के पास जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करवा भी चुका होगा, लेकिन ये इनपुट डिवाइस इतना स्लो है सीपीयू के कंपैरिजन में कि ये कि सीपीयू अपने जो पहली प्रोसेस होगी उसको एग्जीक्यूट करके उसका काम खत्म करके आउटपुट दे चुका होगा। लेकिन अब इनपुट डिवाइस से जो अगली प्रोसेस है, जो अगला जो इनपुट डेटा है, वो सीपीयू तक पहुंचेगा ही नहीं, वो धीरे धीरे पहुंचेगा। तब तक क्या होगा, सीपीयू आइडल बैठा रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा सीपीयू का। और सीपीयू क्या होगा फिर उस अगर इसके पास धीरे धीरे अब जो नेक्स्ट टास्क आ चुका है, ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डेटा आ चुका है, उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करके दे देगा। लेकिन पहले वाला ही जो डेटा आउटपुट आया था वो आउटपुट डिवाइस से निकला ही नहीं है। ठीक है, और अब तो इस वजह से क्या होगा, जो बैलेंस नहीं रहेगा एक तरह से काम, क्योंकि अब क्या होगा, सीपीयू को वेट करना होगा। ठीक है, तो अब ये वेट करेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सीपीयू इतने टाइम तक बैठा रहेगा खाली, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी काम में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वाला कंसेप्ट आया था स्पूलिंग का, जिसमें क्या होता था कि इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा जो आता था वो मेन मेमोरी से होते हुए डिस्क में स्टोर हो जाता था। ठीक है, और टेम्परेरीली टाइम के लिए स्टोर होता, याद रखना। इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा मेन मेमोरी से होते हुए डिस्क में आता और उसमें टेम्परेरीली टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। फिर जैसे ही सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करता तो डिस्क से वो इनपुट डेटा जो आया हुआ था वो मेन मेमोरी से होते हुए सीपीयू के पास जाता, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करके मेन मेमोरी के थ्रू सेकेंडरी मेमोरी को देता। ठीक है, सीपीयू से मेन मेमोरी से सीपीयू से निकल के मेन मेमोरी से होते हुए डिस्क में स्टोर हो जाता, फिर मेन मेमोरी से होते हुए आउटपुट डिवाइस से आउटपुट दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान दी होगी कि सीपीयू डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता डिस्क से। ठीक है, इसका जो अगला पॉइंट है, दिस डेटा विल बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी अंटिल द सिस्टम ऑफ ए प्रोग्राम रिक्वेस्टेड द डेटा फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि वो जो सेकेंडरी मेमोरी में तब तक स्टोर रहेगा तब तक जब तक कि जो सिस्टम है उसके एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट ना करे। जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा निकल के सीपीयू के पास चला जाएगा। ठीक है,